हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप यहाँ पर इस सवाल को देख पा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है विलोपन विधि से हल करें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन तीनों विधियां मोस्ट आईएमपी है, जिसमें विलोपन और आपकी जो प्रतिस्थापन है, ये दोनों विधियां मोस्ट आईएमपी। इनमें से क्वेश्चन आपके पेपर में एक न एक जरूर पूछा जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपका इस क्वेश्चन को विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। तो चलिए बगैर टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल, इसके बाद में यहाँ पर लिखते हैं हम माना कि। तो दोस्तों, हम यहां पर इन दोनों को मान लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। इसके बाद में नीचे लिखेंगे हम यहां पर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। दोस्तों, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसके बाद हम यहां पर क्या करते हैं, मैं आपको लिखकर दिखाता हूं। समीकरण 1 में हम यहां पर समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर इसके बाद में नीचे देखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 में, जो समीकरण 2 है इसमें हम क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे। तो दोस्तों, हम यहां पर 5 का, अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर हमने समीकरण जो 1 है इसमें हमने 5 का गुणा और जो 2 का गुणा, और जो समीकरण 2 है इसमें हमने 5 का गुणा ही क्यों किया। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, आप यहां पर देखेंगे, आपको यहां पर x के साथ एक संख्या दिखाई दे रही है और एक y के साथ दिखाई दे रही, सिमिलर आपको नीचे देखने को मिल रहा है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, इनका आपस में गुणा कर देते हैं। इसका यहां पर जैसे कि आप यदि 8 का गुणा, आप यहां पर 8 का गुणा यदि आप समीकरण 2 में करते हैं, तो आप यहां पर क्या करेंगे, 3 का गुणा समीकरण 1 में कर देंगे। हमने यहां पर क्या किया है, 5 का गुणा कर दिया समीकरण 2 में और इस 2 का गुणा कर दिया समीकरण 1 में। इसमें हम करते क्या है, इनमें से हम देख लेते हैं जो छोटा डिजिट कौन सा है, ताकि गुणा हमारा आसान पड़े इस चक्कर में। तो हमने यहां पर क्या किया, समीकरण आपका जो 1 है इसमें हमने कर दिया 2 का गुणा, और समीकरण आपका जो 2 है इसमें हमने गुणा किया है आपके 5 का, यानी कि ये वाला 5 और ये वाला 2। अब हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इस 2 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर गुणा करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां पर गुणा करेंगे, और फिर उसके बाद में यहां पर, यानी कि हम यहां पर एक एक करके तीनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम चलिए 2 का गुणा 8 में करते हैं। जब हम 2 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 दूनी 16x। इसके बाद में इस 2 का हम गुणा 5 में करते हैं, तो प्लस वैसा का वैसा, 5 का 2 में किया तो कितना है हमारा यहाँ पर 10, ये y वैसा का वैसा। इसके बाद में 2 का गुणा हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 में, तो 9 का जब 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 18। अब इसी तरह से हम इस 5 का इन तीनों जगहों पर गुणा करते हैं। 5 का जब हम 3 में गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 15x। इसके बाद में ये प्लस का निशान वैसा का वैसा आ जाएगा। इस 5 का हम यहां पर 2y में गुणा करेंगे, तो 5 का 2 में करेंगे तो कितना होगा हमारे यहां पर 10y, बराबर का निशान हमारा वैसा का वैसा। इस 5 का हम 4 में गुणा करते हैं, तो 4 में जब गुणा करेंगे तो हमारा यहां पर आ जाएगा 20। इस तरह से दोस्तों आपको ये 2 समीकरण मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। अब हमने समीकरण 3 और 4 को प्राप्त किया है। हम यहां पर लिखते हैं समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर हम यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में घटा देंगे। तो अब यहां पर यह आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इनको हम यहां पर घटाते हैं। तो चलिए हम इसको घटाते हैं। यहां पर हमने देखिए, यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है 15x, तो 15x में यहां पर कोई भी निशान नहीं लगा है, यानी कि यहां पर यह संख्या प्लस की संख्या है। हम इसको माइनस का रकम बना लेंगे। यहां पर जो 10 है इसके आगे आपको प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, इसको हम माइनस का कर लेंगे, और 20 को भी हम यहां पर माइनस का कर देते हैं। अब देखिए 16 में से जब हमारे 15 माइनस होते हैं तो कितना आता है, 1 को हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट x लिख देंगे। इसके बाद में 10 में से 10 जब जाएंगे तो यहां पर हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद दोस्तों ये कैंसिल हो जाता है, यहां पर हम फिर बराबर का निशान लगाते हैं, और जब 18 में से हम 20 को माइनस करेंगे, यानी कि 20 में से हम जब 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2। लेकिन दोस्तों आप यहां पर देखेंगे माइनस का निशान जो है वह बड़ी संख्या के साथ लगा हुआ है, तो जब बड़ी संख्या के साथ माइनस का निशान लगाए तो यहां पर माइनस आ जाएगा। तो यहां पर हमारी x की जो वैल्यू निकल कर आई है वह आई है हमारी यहां पर -2। अब दोस्तों इस x की वैल्यू को हम, x का मान हम यहां पर समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां पर लिखेंगे। अब हमने यहां पर समीकरण 1 देखना है, तो हमारा समीकरण 1 क्या था,
हमारा समीकरण एक था 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। तो हम यहां पर लिख लेते हैं 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। एक बार इसको मैच कर लीजिए, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9y। ये हमारा समीकरण एक लिखा है। अब हम यहां पर जो x की वैल्यू दिखाई दे रही है वह इस समीकरण में रख देंगे। तो यहां पर हमें x कहां दिखाई दे रहा है, 8 के साथ में। तो हम इसने इस 8 को वैसा का वैसा लिखा और इस x की जगह हमने इस वैल्यू को लिख दिया -2। फिर हमने यहाँ पर प्लस का निशान वैसा का वैसा, 5 वो का वही, इसके बाद y का निशान और यहाँ पर 9, ये सिमिलर हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस 8 का इस -2 में गुणा कर देंगे। इसका जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, लेकिन यहाँ पर माइनस का निशान था तो ये -16, यहाँ पर प्लस के 5y और इज इक्वल टू 9। इस तरह से हमारा ये लिखा जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस 16 को बराबर के उस साइड प्रतिस्थापित कर देंगे। तो दोस्तों जब माइनस की संख्या बराबर के इस साइड आएगी तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये 5y हमारा वैसा का वैसा यहाँ रहेगा, इसके बाद बराबर का निशान लगाए, ये 9 वैसा का वैसा, और जो 16 था आपका माइनस का वो इस साइड आकर प्लस का हो चुका है। अब ये दोनों संख्याएं यहां पर हम इनको ऐड कर देंगे। 5y हमने वैसा का वैसा लिखा, इन दोनों को हम यहां पर जोड़ देते हैं। हम यहां पर 9 और 16 को जोड़ देते हैं। जब हम 9 और 16 को जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारा 25। अब दोस्तों हम यहां पर क्या करेंगे, y को हम वैसा का वैसा लिखेंगे, बराबर में हम 25 को लिख देंगे, लेकिन y के साथ जो 5 लिखा हुआ था इसका हम क्या करेंगे, इस 5 को इस 25 के नीचे शिफ्ट कर देंगे ताकि यहां पर y अकेला रह जाए और यहां पर हम y की वैल्यू निकाल सकें। तो हम यहां पर क्या करेंगे, y को वैसा का वैसा यहां पर इसके नीचे शिफ्ट कर देंगे 5 को। जब हम 5 का 25 में भाग देंगे तो आंसर आएगा हमारा 5। इस तरह से दोस्तों हमारी यहां पर जो y की वैल्यू निकल कर आई है वह कितनी आ गई, 5। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, इस क्वेश्चन का हमारा जो x का मान आया था वो था हमारा -2 और जो y की वैल्यू थी वो थी हमारी यहां पर +5। इस तरह से दोस्तों हमें यहां पर ये मान प्राप्त हुए हैं। यदि मैं आपको बताऊं इसी क्वेश्चन को हम सेम क्वेश्चन को यदि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते तो किस तरह से सॉल्व करते वो भी मैं आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूं, ताकि दोनों विधियों में से अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, यानी कि आपसे इस क्वेश्चन को या इसी तरह के किसी भी प्रश्न को दोनों में से किसी भी विधि से सॉल्व करने के लिए कहते हैं तो आप सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो विलोपन थी उसमें इनको समीकरण 1 2 ये सब माना था, मैं इसको यहाँ पर आपको शॉर्ट में सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण, इनमें से छोटी संख्या जो भी है आप वहां से इनका मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम समीकरण 2 से y का मान प्राप्त करेंगे, y का मान, ताकि ये छोटे डिजिट जो है सबसे छोटी संख्या यहाँ पर y है 2 के साथ, तो यहां से लिख लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर समीकरण 2 को लिखते हैं, ये समीकरण 2 रहा आपका। अब हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2y वैसा का वैसा रहने देंगे, इज इक्वल टू में यहाँ पर 4 लिख दिया। दोस्तों अब आपको यहाँ पर जो 3x दिखाई दे रहा था इसको हमने यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया। तो क्या होगा, ये जो 3x था यहाँ प्लस का था, लेकिन जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाता है -3x इस तरह से। अब इस y को हमने वैसा का वैसा लिखा और इसके आगे जो 2 लिखा था वह इन दोनों संख्याओं के हमने नीचे शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 - 3x बटे 2। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू निकल कर आई हमारी, y की वैल्यू हमारी यहाँ पर हो गई है 4 - 3x अपॉन के 2। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस जो y की वैल्यू है इसको समीकरण 1 में लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं समीकरण 1 लिख लेता हूँ। समीकरण 1 हमारे यहाँ पर लिखा हुआ 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 8 हमारा x वैसा का वैसा रहेगा, प्लस का निशान आया, 5 भी हमने वैसा का वैसा लिखा, लेकिन y की जगह पर हमने क्या लिख दिया 4 - 3x ये 2। इस तरह से ये y की वैल्यू इसके बाद यहाँ पर हमने ये 9 लिख दिया है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, इस 5 का गुणा यहाँ और यहाँ करेंगे और इस 2 का गुणा यहाँ और यहाँ पर करेंगे, ताकि ये जो संख्या है ये ब्रैकेट से बाहर आ सके। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं।
पहले हम इस 2 का गुणा 8 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16x प्लस इस 5 का 4 में गुणा किया तो 20, ये माइनस का निशान, फिर इस 5 का 3 में गुणा किया तो यहाँ पर 15x और इस 2 का हमने 9 में गुणा किया तो ये 18। इस तरह से आपका ये सॉल्व हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये x की संख्या है, ये x की संख्या है और ये बगैर x की है, तो हम इस संख्या को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो चलिए हम इन दोनों संख्याओं को 16x यहीं रहने देते हैं, माइनस का 15x को भी यहीं रहने देते हैं, इस 20 को हम बराबर के उस तरफ ले जाते हैं। तो यहां पर आपको जो प्लस का 20 दिखाई दे रहा था, जब ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 20 हो जाता है। अब 16 में से हमको 15 को घटाना है, जब 16 से 15 को घटाएंगे तो सिर्फ यहां पर हमारा x रह जाता है, x यानी कि 1। इसके बाद में जब आप 18 में से 20 को घटाएंगे, यानी कि 20 से जब 18 को घटाएंगे तो आएगा हमारा यहाँ पर 2, लेकिन जो बड़ी संख्या है उसके आगे आपको माइनस का निशान दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपका माइनस का 2 हो जाता है। इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर x की जो वैल्यू है -2 प्राप्त होती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो x की वैल्यू रहती है इसको हम समीकरण 1 में रख के y का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 हमारे यहाँ पर लिखा हुआ था 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ये हमारा समीकरण 1 था। अब हम इस वैल्यू को समीकरण 1 में रखते हैं। 8 हमने वैसा का वैसा रखा, 2 की जगह हम जो x है उसकी जगह लिख देंगे -2। इसके बाद में ये प्लस का निशान, ये 5y सिमिलर, इसके बाद में यहाँ पर 9। ये देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 16 आ जाएगा, वो भी माइनस का। इसके बाद में ये प्लस का 5y वैसा का वैसा रहा और ये यहाँ पर 9 भी वैसा का वैसा। अब दोस्तों हमें यहाँ पे चूंकि y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस जो 16 को जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बराबर के उस तरफ हम शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 5y केवल बचेगा, यहाँ पर बराबर का निशान, ये 9 रहा, ये माइनस का जो 16 था ये बराबर के इस तरफ आकर प्लस का 16 हो जाता है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 5y सिमिलर रहा, 9 और 16 का जब जोड़ा तो हमारा आंसर आया यहाँ पर 25। अब हम क्या करेंगे, 25 को हम 5 से भाग दे देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 5, यानी कि y की जो वैल्यू निकल कर आई है वो हमारी 5 और जो x की वैल्यू निकल कर आई थी वह -2। यानी कि आपने देखा, चाहे तो विलोपन विधि से सॉल्व करें या फिर वज्रगुणन विधि से या प्रतिस्थापन से, जो वैल्यू फाइंड होगी आपको वह सिमिलर प्राप्त होगी। उम्मीद है मुझे दोस्तों आपको दोनों विधियां समझ में आई होंगी। आपको दोनों विधि समझ आई या फिर नहीं, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको जो घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उस पर ऑल सेट करके रखें, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको इनके नोटिफिकेशंस मिल सकें। आप सभी का इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।